हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते भारत के मध्यकालीन इतिहास, जिसमें 135 क्वेश्चन में पिछले क्लासेस में आपको कवर कराया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लासेस अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो जाके देख सकते हैं। जितना भी कंटेंट जो क्वेश्चन जो तैयार किया गया, सारे आपके लूसेंट से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। लूसेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 90% जो क्वेश्चन आपके यहीं सूट के आते हैं। रिवीजन बस करना होता है हमको। यहाँ पे जो क्वेश्चन की बात करूँ, 90% क्वेश्चन यहाँ से आपके उठ के आते हैं। ये आपका NCERT बेस आपका होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। लगभग सभी एग्जाम को, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी SSC, रेलवे, UPSC, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, अभी आप हम PSC वगैरह हो, तो लगभग सभी एग्ज़ाम को यहाँ पे कवर कराया जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, जो हिस्ट्री का जो सिलेबस होता है लगभग सभी एग्ज़ाम में लगभग सेम होता है। तो आपका लगभग सभी एग्ज़ाम को यहाँ पे कवर कराया जाएगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते आगे। पहले बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए। तो क्वेश्चन है, बाबर द्वारा भारत में मुगल शासन स्थापित करने से पहले दिल्ली सल्तनत पर कौन सा राजवंश शासन कर रहा था। याद रखिए, जो बाबर द्वारा भारत में मुगल शासन स्थापित करने से पहले दिल्ली सल्तनत पर कौन सा राजवंश जो यहाँ पे शासन कर रहा था। तो तुगलक वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश या सैयद वंश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लोधी वंश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखें, तो बाबर द्वारा भारत में मुगल शासन स्थापित करने से जस्ट पहले इसमें यहाँ पे दिल्ली पर कौन सा राजवंश यहाँ पे शासन कर रहा था। तो ये आपके लोधी वंश यहाँ पे शासन कर रहा था। लोधी वंश के संस्थापक कौन है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन है। तो बहलोल लोधी, याद रखिए, बहलोल लोधी जो आपके लोधी वंश के संस्थापक, इन्होंने 1451 ईस्वी में इन्होंने इस लोधी राजवंश ने यहाँ पे जो आपके मुगल शासन के पहले इन्होंने दिल्ली सल्तनत पे इन्होंने लोधी वंश ने यहाँ पे शासन कर रहे थे। इसके संस्थापक आपके बहलोल लोधी इसके संस्थापक है। और 1451 में लोधी जो राजवंश यहाँ पे शासन कर रहे थे, और इन्होंने उत्तर भारत में जो शासन यहाँ पे कर रहे थे। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खानवा का युद्ध बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, SSC में खास करके रिपीट करता है यहाँ से। खानवा का युद्ध ये आपके कौन से वर्ष से आपके लड़ा गया था। तो खानवा का युद्ध आपके कौन से वर्ष में हुआ था। 1526 में, 1527 में, 1529 में या 1530 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1527। याद रखिएगा, 15 मार्च सन 1527 में ये आपका खानवा का युद्ध यहाँ पे 1527 आ जाएगा। याद रखिएगा, तो खानवा का युद्ध आपके 15 मार्च सन 1527 में आपका ये खानवा का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था ये आपका जो युद्ध है। आगरा से, याद रखें, आगरा से 35 किलोमीटर दूर यहाँ पे जो खानवा गांव है, आगरा से 35 किलोमीटर दूर आपके कौन से गांव में, खानवा गांव में ये आपका हुआ था 1527 में। किसी किसके बीच लड़ा गया था। एक साइड आपका बाबर था, और दूसरे तरफ आपका मेवाड़ के जो राणा सांगा के बीच आपके यह युद्ध हुआ था। तो इसको याद रखिए, इसमें आपको याद रखना है 1527 में हुआ था। किसके किसके बीच, बाबर और मेवाड़ के जो राणा सांगा के बीच आपका यह युद्ध हुआ था। तो इसको आपको याद रखना है दोनों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने राणा सांगा को हराया था। कौन से युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। पानीपत की पहली लड़ाई में, खानवा की लड़ाई में, पानीपत की दूसरी लड़ाई में या चंदेरी की लड़ाई में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो बाबर ने राणा सांगा को कौन से युद्ध में हराई थी। तो आपके खानवा के युद्ध में लड़ाई गई थी 1527 में, अभी जस्ट बताया हूँ। तो बाबर ने राणा सांगा को हराया था खानवा की लड़ाई में। खानवा का जो युद्ध है आपका 1527 में ये आपका हुआ था, और इसमें आपका बाबर और राणा सांगा में 1537 में खानवा की लड़ाई में इसको हराया था। उसी तरह चंदेरी के युद्ध भी क्वेश्चन पूछे। चंदेरी के युद्ध कब हुआ था। तो चंदेरी का युद्ध है आपका 1528। याद रखें, 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था। तो बाबर या आपके राजपूत के बीच हुआ था। इसको याद रखना है। इसके बाद 1528 के बाद आते हैं 1529। 1529 में ये आपका कौन सा युद्ध हुआ था। तो ये आपका घाघरा का युद्ध हुआ था। याद रखिए, घाघरा का युद्ध बार बार एग्जाम में पूछता है। जितने भी युद्ध बता रहा हूँ ये सभी आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो 1529 में आपका कौन सा युद्ध हुआ था। तो घाघरा का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच, मोहम्मद लोधी बोला जाता है इनको, लोधी और आपके बाबर के बीच, ये दोनों के बीच यहाँ पे मोहम्मद लोधी के बीच और बाबर के बीच यहाँ पे घाघरा का युद्ध 1529 में आपका युद्ध
हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? याद रखिए, भारत में जो ग्रांड ट्रंक का रोड का निर्माण है आपको किसके द्वारा करवाया गया था? इंपॉर्टेंट है, बाबर के द्वारा, शेर शाह के द्वारा, हुमायूं के द्वारा या अशोक के द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी उनको कहा जाता है। तो शेर शाह सूरी के द्वारा ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। कौन से सन में? 16वीं शताब्दी, याद रखिए। तो 16वीं शताब्दी ने जो शेर शाह सूरी, इन्होंने भारत में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। ये आपके इसको किस नाम से इसको जाना जाता है? तो आपका सदाक ए आजम, याद रखिएगा, सदाक ए आजम के नाम से इसको जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में इसको बनवाया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा। सदाक ए आजम के नाम से इसको जाना जाता है। और ये आपका जो ये सड़क जो कि भारत को, ये जो सड़क है जो आपका जो ग्रांड ट्रंक रोड है, जो भारत, ये जो सड़क भारत को मध्य एशिया से जोड़ती है, तो इसको याद रखिएगा। तो एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे कि ग्रांड ट्रंक रोड आपका निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी के द्वारा। इसका क्या नाम रखा गया था, मतलब किस नाम से इसको जाना जाता है? तो सदाक ए आजम के नाम से इसको जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 140 क्वेश्चन है हमारा। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया? पानीपत का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पानीपत का इसी तरह दूसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अकबर और हेमू के बीच, और आपका राजपूत और मुगल के बीच, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, या सिकंदर और लोधी और आपके आदिल शाह के बीच? तो पानीपत का दूसरा युद्ध है आपका कौन से सन में हुआ था? तो आपके 5 नवंबर सन 1500 ये आपका 56 है, याद रखिएगा। एक यहाँ पे लिख देता हूँ 1556। तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध लड़ा था यहाँ पे 5 नवंबर सन 1556 में आपका हुआ था। किसके बीच हुआ था? एक तरफ आपका हेमू था, जिसको हेमचंद बोला जाता है, तो एक तरफ आपका हेमू और एक तरफ आपका अकबर के बीच, जो सेना के बीच यहाँ पे आपका लड़ा गया था, तो इसको याद रखिएगा। इसी के बीच यहाँ पे हेमचंद और आपके अकबर के सेना के बीच यहाँ पे लड़ा गया था पानीपत का दूसरा युद्ध। ये कहाँ पे हुआ था? तो पानीपत के मैदान में ये युद्ध हुआ था, जिसमें जो हेमचंद, जिसको हेमू बोलते हैं, इसमें इसकी पराजय हुई थी, तो इसको याद रखिएगा। एग्जाम में प्रथम युद्ध भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो आपका दूसरा युद्ध है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526, याद रख, 1556 में आपका दूसरा हुआ था। 1526 में आपका पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। किस तो आपका इब्राहिम लोधी, आई लिख दिए हैं, इब्राहिम लोधी और आपके बाबर के बीच, जिसमें इब्राहिम लोधी को इसमें हराया गया था बाबर के द्वारा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंदेरी की युद्ध। जितने भी युद्ध है सभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करके भी देख सकते हैं। एक बार में जैसे क्लियर नहीं हो पाता इसको, एक बार स्पीड के साथ इसको 1.5 करके इसको रिवाइज कीजिएगा, तो आपको डेफिनेटली जितने भी युद्ध है उसको आपसे बनने लगेगा। तो ये अगला क्वेश्चन है 141, चंदेरी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? चंदेरी का युद्ध आपको कौन से वर्ष लड़ा गया था? 1526 में, 1527 में, 1528 में या 1530 में? तो चंदेरी का युद्ध आपके कौन से सन लड़ा गया था? तो 29 जून 1528, याद रखिएगा, 29 जून सन 1528 में आपका चंदेरी के युद्ध है आपका लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? तो मुगलों के बीच और आपके राजपूतों के बीच ये आपका युद्ध हुआ था। मुगल के बीच और आपके राजपूत के ये बीच ये आपका चंदेरी के युद्ध सन 1528 में आपका हुआ था, तो इसको भी याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंदेरी के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? याद रखिएगा, चंदेरी के युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को, मेदिनी राय को, शेर शाह सूरी को, या आपके राणा सांगा। तो अभी जस्ट बताया हूँ चंदेरी के युद्ध कौन से सन में हुआ था, तो 1528 में अभी बताया हूँ। 1528 में आपका 29 जनवरी 1528 में ये युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? कि आपके मुगलों और आपके राजपूत के बीच आपका हुआ था। तो चंदेरी के युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? तो आपके मेदिनी राय को यहाँ पे हराया था, जिसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। बाबर ने जो अपनी आत्मकथा है तुझके ए बाबरी, जिसको बाबरनामा भी इसको कहा जाता है, एग्जाम में जैसे आपका तुझके बाबरी है या इस ऑप्शन में आपको बाबरनामा है, दोनों सेम ही है। तो बाबर ने अपनी जो आत्मकथा, उनकी जीवनी की जो पुस्तक है तुझके बाबरी और बाबरनामा, ये आपके कौन सी भाषा में इसको लिखी गई थी? ये आपके उनकी जीवनी के बारे में, उनकी बायोग्राफी
बुक है या फिर कौन सी भाषा में लिखी गई थी? फारसी भाषा, तुर्की भाषा, अरबी भाषा या आपके उर्दू भाषा में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो इसको तुर्की भाषा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। याद रखें, बाबर ने अपनी जो आत्मकथा तुझके ये बाबरी, इसको बाबरनामा के नाम से भी इसको जाना जाता है, कौन से भाषा में लिखी गई है? तो तुर्की भाषा। याद रखिए, इसको तुर्की भाषा में इसको लिखा गया था बाबरनामा को, इनकी आत्मकथा है और इसको तुर्की भाषा में इसको लिखी गई थी। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनके बारे में देखेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा तो उसको बताते जाऊंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाबर से ही है। बाबर जो मूलतः कहाँ का शासक था? काबुल का, फरगना का, इस्तांबुल का या कंधार का? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, फरगना, जो कि आपका उज्बेकिस्तान। याद रखिए, बाबर मूलतः कहाँ का शासक था? ये आपका फरगना, जिसको उज्बेकिस्तान में इनका जन्म हुआ था, तो ये आपके यहाँ का शासक हुआ था। तो याद रखिए, जो बाबर के द्वारा बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना इन्होंने की थी। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर के द्वारा जो है आपका, इनके द्वारा स्थापना किया गया था। और बाबर का अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन, बाबर का जो मकबरा आपका कहाँ बना हुआ है? तो आपके काबुल में, यहाँ पे देख सकते हैं, जन्म मत लेना, काबुल इनका मकबरा बना है। तो भारत में जो मुगल वंश की स्थापना इन्होंने की थी और इनका जो बाबर का जो मकबरा आपके काबुल में बना हुआ है। और इन्होंने 231 साल तक यहाँ पे इन्होंने मुगलों ने यहाँ पे भारत में इन्होंने शासन किया है। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी को उपाधि धारण की थी? पानीपत की पहली लड़ाई में, चंदेरी की लड़ाई में, खानवा की लड़ाई में या कन्नौज की लड़ाई में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा खानवा युद्ध। याद रखिएगा, खानवा की जो लड़ाई है, खानवा का युद्ध है, कौन से सन में हुआ था? ये आपका बताया था 1527 में आपका लड़ा गया था। तो इसी युद्ध के बाद, खानवा के युद्ध जो 1527 के बाद इन्होंने, इस लड़ाई के बाद, युद्ध के बाद इन्होंने गाजी की उपाधि इन्होंने धारण की थी। इसको याद रखिएगा। और गाजी इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ, गाजी का मतलब होता है एक शक्तिशाली मुस्लिम शासक होता है। तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपके एक मुस्लिम सेनानी है, एक शक्तिशाली मुस्लिम शासक इसका मतलब होता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घाघरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? जो घाघरा का जो लड़ाई हुआ था, युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और सिकंदर लोधी, बाबर और मोहम्मद लोधी, बाबर और शेरशाह सूरी और आपका बाबर और मेदिनी राय। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, थोड़े देखते हैं। जो घाघरा का युद्ध कौन से सन में लड़ा गया था? तो 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें एक तरफ आपका मुग़ल बादशाह बाबर था और दूसरी तरफ आपका अफगानों के बीच, यहाँ पे अफगान बोला जाता है इसको। तो आपका अफगान और मुग़ल बादशाह बाबर के बीच आपका लड़ा गया था। तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो खानवा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो है आपका अफगान शासक था। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच आपका घाघरा का युद्ध हुआ था। तो डेट को याद रखना है, 1529 में आपका घाघरा का युद्ध हुआ था। मुग़ल बादशाह बाबर और अफगान के जो शासक जो इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ये आपका जो युद्ध हुआ था, जल और आपके थल, एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, जल और थल, ये आपके दोनों में ये आपका युद्ध लड़ा गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मुग़ल शासन की स्थापना किसने की थी? भारत में मुग़ल शासन की स्थापना किसने की थी? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या शेरशाह सूरी ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत में मुग़ल शासन की जो स्थापना बाबर के द्वारा सन 1526 में, याद रखिए। तो बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध, कौन सी लड़ाई की बात? तो पानीपत के जो प्रथम युद्ध में दिल्ली के मतलब पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद इन्होंने दिल्ली के जो सुल्तान थे इब्राहिम लोदी को इन्होंने हराकर, इनको पराजित करके यहाँ पे भारत में मुग़ल वंश की स्थापना इन्होंने बाबर के द्वारा किया गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज का जो सेशन, जितने भी एक बार इसको रिवाइज कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुग़ल वंश की स्थापना की थी खानवा की लड़ाई में, पानीपत की लड़ाई में, चंदेरी की लड़ाई में या घाघरा की लड़ाई में? अभी जस्ट बताया हूँ, पानीपत की लड़ाई में, याद रखिएगा। तो बाबर ने 1526 में पानीपत के जो प्रथम युद्ध हुआ था आपके पानीपत के मैदान में, तो यहाँ पे जो दिल्ली के जो सुल्तान थे शासक
इब्राहिम लोदी को इन्होंने हराकर पराजित करके इन्होंने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, पानीपत की पहली लड़ाई। तो चलिए आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पहले बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए तो जल्द हम इसको भी ख़त्म करते। इससे पहले मैं मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कराया हूँ, एंशिएंट हिस्ट्री भी ख़त्म मैं कर दिया हूँ, तो मिडिवल हिस्ट्री चल रही है, फिर हम देखेंगे नया सिलेबस। तो चलिए मिलते हैं आज अगले पार्ट में। आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।